आप सभी को देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज है महादिन। आप सभी को आवश्यक रूप से घर पर इन स्थानों पर जरूर से दीपदान करना है ताकि संपूर्ण एकादशी का आपको फल प्राप्त हो। कार्तिक माह की पावन तिथि चल रही है। इन दिनों किया गया दीपदान भाग्य को प्रबल करता है और दुख दरिद्रता का नाश करता है। बहुत सरलतम उपाय जो शाम तक आप बड़े आसानी से कर लेंगे इस वीडियो में बताए जाएंगे, तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा और आवश्यक रूप से दीपदान कीजिएगा। कहा जाता है कार्तिक माह में किया गया दीपदान, खासतौर पर आज बहुत बड़ी एकादशी है जिसे विशेष तौर पर देव उठान एकादशी आज से बहुत सारे शुभ कार्य जो है आज सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले आप सभी को आवश्यक रूप से एक सरल सा उपाय बताना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं एक पात्र में आप सभी को जल भर लेना है। अपने कांसे का, पीतल का जैसा भी है उसमें जल भर लीजिए। 11 तुलसी की पत्ती उसमें डाल दीजिए। ठीक है। अब 11 ना हो पाने की स्थिति में आपके पास जितनी है उतनी तुलसी की पत्तियां डाल सकते हैं। यह ध्यान रखिए कि तुलसी की पत्तियां आज के दिन तोड़ी नहीं जाती, बस झड़ी हुई तुलसी की पत्ती या श्रीहरि विष्णु पर चढ़ी हुई पत्ती भी आप सभी काम में ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए लेकर चले जाइए। किसी भी स्वरूप, श्री रामचंद्र जी का स्वरूप हो जो कि श्रीहरि विष्णु का ही है, कृष्णा स्वरूप हो या श्रीहरि विष्णु का कोई भी स्वरूप का मंदिर हो, वहाँ पर लेकर चले जाइए। अपनी मनौती बोलें, अपनी पीड़ा कष्ट बोलें, विवाह की परेशानी, संतान की परेशानी जो भी है वह सभी आप श्रीहरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए करबद्ध होकर आवश्यक रूप से उनके चरणों में यह जल का लोटा रख दीजिए। फिर आपकी मनौती है जो कहते हुए एक दीपक लगाएं और थोड़ी देर जल का लोटा समर्पित कर देने के बाद आप किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे इस लोटे को समर्पित कर दीजिए। तुलसी दल के साथ ही केले वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, पीपल वृक्ष की जड़ में कर सकते हैं, शमी वृक्ष की जड़ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु तुलसी माँ में जल अभिषेक नहीं किया जाता, इस बात का भी ध्यान रखें। एकादशी के दिन आप सभी नियमबद्ध तरीके से कोई उपाय कार्य करें तो ज़्यादा उसका लाभ प्राप्त होगा। यह बात हो गई सरल से कार्य की जो आज शाम को आपको करना ही है। बात कर लेते हैं दीपदान की। आटे का दीपक मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ सर्वोत्तम माना जाता है। इच्छा पूर्ति के लिए आटे का दीपक प्रज्वलित होता है तो हमें दीपदान का फल तो मिलता ही है। दीप प्रज्वलित होते हुए जब आटे का दीपक जो है ठंडा हो जाता है, हम कहीं इसे विसर्जित कर देते हैं, चिड़िया कबूतर इसे ग्रहण करती है, तो हमें इससे अन्नदान का भी प्राप्त होता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से जो है यह आटे का संभव हो तो वह करें, नहीं तो आप अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार आज हालांकि 11 दीपकों का दान करने का प्रावधान है क्योंकि 11 है तो 11 दीपक का दान कर सके तो श्रेष्ठ है, उत्तम है। सुंदर मन से, सुंदर भाव से प्रभु स्मरण करते हुए हाथ पैर धो लीजिए। सर्दी का मौसम है, नहाना आवश्यक नहीं है। स्नान का भाव करते हुए जल का छीटन करें। तत्पश्चात जो है 11 दीपक कर सके तो अत्यधिक सुबह नहीं कर सकते हैं तो कम मात्रा में 5 या जो है अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा आपकी सामर्थ्य अनुसार दीप प्रज्वलित करने का प्रयत्न करें। श्रीहरि विष्णु के निमित्त लंबी गोल बत्ती का प्रयोग करें, देवी माँ के नाम की लंबी बत्ती का प्रयोग करें तो वंश में वृद्धि होगी। सबसे पहला जो दीप आपको प्रज्वलित करना होगा वह घर की रसोई में, क्योंकि पितृ जो है तृप्त होते हैं एकादशी के दिन, उनका स्मरण ध्यान कर लिया जाए और उनसे विशेष प्रार्थना की जाए। तो आप सभी को प्रार्थना करते हुए माँ अन्नपूर्णा जो कि माँ पार्वती के स्वरूप में जानी जाती हैं, रसोई घर में उनका वास होता है और साथ ही जो पितृ देवता है वह रसोई भर में ऐसी मान्यता है मटके के पास वास करते हैं। साथ ही अगर कहीं अन्य जगह पितरों का स्थान आपने दे रखा है तो वहाँ पर लंबी बत्ती का प्रयोग करें, क्योंकि पितृ जो है वंश में वृद्धि करते हैं और जो धन है उसमें भी वृद्धि करते हैं। तो लंबी बत्ती का प्रयोग करते हुए सबसे पहले रसोई घर में दीप प्रज्वलित करें। आप सभी इसके बाद जो अगला दीपक प्रज्वलित करेंगे वह आकाश की तरफ, जैसे खुले कोई भी स्थान हो छत पर प्रज्वलित कर सकते हैं, घर के हॉल में प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप छत पर करें ज़्यादा शुभ रहेगा, किसी चौराहे पर करते हैं ज़्यादा शुभ रहेगा, नहीं तो घर के हॉल में मध्य बिंदु में भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसके साथ साथ तीसरा दीपक घर के मंदिर में ही आप सभी संभव हो तो 4 मुखी चौमुखा दीपक लगाएं, नहीं तो जैसा है सामान्य स्वरूप में समर्पण की भावना से समर्पित कर दीजिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इन दीपकों का मुख होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।
आप सभी जानते होंगे दीपक से दीपक कभी प्रज्वलित नहीं किया जाता, और जो भी दीप आप ले रहे हैं अर्थात दीपक ले रहे हैं वह माटी का साफ स्वच्छ होना चाहिए, उसके अंदर पड़ी हुई बत्ती इत्यादि ना हो, तेल इत्यादि मिश्रित किया हुआ ना हो, साफ स्वच्छ हो, उस बात का ध्यान रखते हुए दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ तुलसी के आगे आप सभी दीपक प्रज्वलित करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ आप सभी घर के दरवाजे पर दीप लगाएं जरूर से। किसी देवालय में जाकर महादेव श्री हरि विष्णु का धन्यवाद करें और वहां जाकर दीप लगाएं तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। केला वृक्ष, जो कि गुरुवार है, आज एक चुटकी हल्दी केले वृक्ष की जड़ में समर्पित करना और उसका मस्तक पर तिलक लगाना दुर्भाग्य को दूर करने वाला होता है। माता तुलसी में भी एक चुटकी हल्दी डालकर उसका तिलक मस्तक पर धारण करना शुभ और बहुत श्रेष्ठ। तुलसी की माटी का चंदन मस्तक पर लगाना श्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है, तो आप इस कार्य को भी कर सकते हैं। दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी, रोग कर्ज इत्यादि सदा सर्वदा के लिए माफ होंगे। कर देखिएगा, महादेव बहुत अच्छा सुखद इसका फल आपको प्राप्त करवाएंगे। केले वृक्ष के साथ साथ आप सभी पीपल वृक्ष, जो कि इस महीने पूजनीय है, वंदनीय है, आप वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो 365 बाती का एक दीपक लगाने का भी प्रयत्न करें, जो चैनल पर पहले ही दिया गया है कैसे लगाना है उसका विस्तार से, जो है कब कहाँ के स्वरूप में आज के दिन शुभ तिथि में लगाते हैं तो लाख गुना उसका फल आपको प्राप्त होना ही है। कर देखिएगा, महादेव किस स्वरूप में देंगे, किस तरह से देंगे, महादेव ही जाने, परंतु देंगे जरूर। आज के दिन आप सभी को विशेष तौर पर केले का दान करना है, पीले चने की दाल का दान करना है, पीले वस्तुओं का दान करना है। हालांकि तुलसी विवाह कब कैसे किया जाता है इससे पहले ही चैनल पर वीडियो आ चुका है। कृपया तुलसी विवाह का संपूर्ण विधान और अन्य उपाय से संबंधित वीडियो चैनल पर हैं, उन्हें देखकर आप सभी तुलसी विवाह सरलतम तरीके से कर सकते हैं। शाम के समय सुंदर भाव से कार्तिक महत्व सुने, आज तुलसी विवाह की कथा सुन सकते हैं, देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं तो भाग्य प्रबल होता ही है। आज का दिन अपने आप में अद्भुत है। विशेष तौर पर केले वृक्ष की जड़ में चने की दाल समर्पित करना या बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर सबसे पहले आप सभी एक जल के पात्र में थोड़ा सा गुड़ का पानी बना लीजिए। एक जो है जल के पात्र में गुड़ का टुकड़ा डालकर 11, 21 या 41 41 चने की दाल हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर महादेव के मंदिर में जाकर जल का लोटा समर्पित कर उसके पश्चात दीप प्रज्वलित कर बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर अगर एक एक दाना एक एक करके शिवलिंग पर आप समर्पित कर देते हैं ना, तो कहा जाता है वैवाहिक योग बनते हैं। शुभ दिन पर रोग दोष संकट तत्काल मिट जाते हैं और सदा सर्वदा के लिए काम बनने आरंभ हो जाएंगे। तो साधारण सरल तरीके से खूब दीपदान करें। कहीं नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही 14 दीपों का दान घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं, माँ तुलसी के आगे कर सकते हैं, निश्चित ही इसका फल मिलेगा। 11, आज एकादशी है ना, तो 11 दीपों का दान शास्त्रों में वर्णित है। संभव हो तो करने का प्रयत्न करें। 11 न कर पाने की स्थिति में कम भी घर के दरवाजे पर कर सकते हैं।